नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जिम्मेदारी। अरे बहू, कभी तो ढंग से बोल लिया करो। जब देखो तब तुम्हारी जबान चलती रहती है। बच्चों के साथ भी तुम ढंग से बातें नहीं कर सकती। बताओ भला, ऐसे कौन बोलता है छोटे बच्चे से? ये कोई तरीका है बोलने का? माँ जी, वह देखने भर के ही बच्चे हैं। एक साथ दोनों मिलकर मेरा दिमाग इतना खा जाते हैं कि मैं पागल हो जाती हूँ उनके चक्कर में। एक तो दिन भर पूरे घर की काम में लगे रहो, पूरे घर की चाकरी बने घूमते रहो, ऊपर से बच्चे अलग से नखरे दिखाते हैं। भगवान जाने इनकी छुट्टियां क्यों होती है। उनकी छुट्टियां में मैं तो पागल ही हो जाती हूँ। ना जाने कब स्कूल खुलेगा, कब इनके नखरे खत्म होंगे। वाह रे बहू, तुम इतना बोलती हो, इसका तो मुझे पता ही नहीं था। अरे दुनिया में और भी बच्चे हैं, इतना कौन बोलता है अपने बच्चे को? रोज बच्चे को लेकर सुनैना और उसके साथ गीता जी में छोटी मोटी बहस हो जाती थी। असल में सुनैना गर्मियाँ की छुट्टियां में बच्चों को लेकर ससुराल आई थी। वो अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। जब भी गर्मी की 1.5 महीने की छुट्टी होती तो उसी में ससुराल जाती थी। गर्मी की छुट्टियां ऊपर से दादी का घर, बच्चे और ही मस्ती में हो जाते। सुनैना की कोई बात नहीं सुनते थे। सुनैना के 2 बच्चे, राजा 14 साल का था और परी 8 साल की। दोनों ऐसे उधम परी 8 साल, दोनों ऐसे उधम चोरी मचाते। ऊपर से दादी के पास सुनैना उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाती, क्योंकि जब भी वो बच्चों को डांटती गीता जी तुरंत बीच में कूद पड़ती। अरे क्या बच्चे बोल रहे हैं, इतनी बुरी से तरह से ऐसे ही बोली तुम? सुनकर तुम भी बड़ी हुई हो जो बच्चों को सुना रही हो? तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें ऐसे ही डांटा है क्या? पूछती हूँ मैं फोन करके उनसे भी। बस इसके बाद सुनैना कुछ कर ही नहीं पाती, क्योंकि जब भी वो बच्चों को कुछ कहती, हर बार गीता जी उसके सामने आ जाती थी। सुनैना कितना भी कोशिश करती, बच्चों को टाइम पे दूध, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कुछ देती। इसके बावजूद भी बच्चे के नखरे, हर 1 घंटे पे उन्हें कुछ न कुछ बीमारी थी। कुछ न कुछ खाना है, कुछ दो मम्मा। उनकी कुछ के सुनैना पूरी तरह से पागल हो गई थी। वो बच्चों के ऊपर चिल्ला पड़ी, तुम लोग स्कूल में कैसे रहते हो? सुबह भी जल्दी जल्दी पे तुम लोग कुछ खाते नहीं हो, अपना लंच भी वापस लेकर आ जाते हो। पूरे दिन तुम लोग का ऐसे ही कट जाता है। सुनैना अपने बच्चों को डांट रही थी, तभी गीता जी आ जाती है। वह उल्टा ही सुनैना को बोलने लगती है, बहू तुम एक नई माँ थोड़ी हो। मैंने ही बच्चे पाले हैं, मेरे ही बच्चे थे, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों को इतना नहीं डांटा जितना तुम भर बोलती रहती हो। ऐसा लगता है जैसे किसी सौतन के बच्चे हैं, तुम्हारे तो है ही नहीं। गीता जी की बातें सुन सच में आज सुनैना को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो उनको कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी वो हर बार सुनैना को ही गलत बताती थी। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया। उसने बड़े ही प्यार से कहा, माँ जी एक काम करिए, अभी 1 महीने मुझे यहाँ पे रहना है, तब तक 1 महीने आप बच्चे की जिम्मेदारी ले लीजिए। इसी बहाने मैं भी सीख जाऊंगी कि बच्चे पलते कैसे हैं, और मेरी बोली भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। हो सकता है मेरा तरीका गलत है, मैं आपका ही तरीका देख लेती हूँ कि आपने अपने बच्चों को कैसे पाला है। हाँ हाँ, देख लेना कौन सी बड़ी बात है। रहने दो, तुम छोड़ दो सारा काम बच्चों का, मैं खुद कर लूंगी। उस समय तो ताव में आकर गीता जी ने कह दिया, लेकिन अब उनके लिए एक नई मुसीबत, क्योंकि सुनैना ने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। उनके लिए कुछ भी नहीं करती थी। सुबह शाम का नाश्ता खाना जैसे बनाती थी वैसे ही बनाती, लेकिन बच्चों को परोस कर देना, उनको खिलाने की सारी जिम्मेदारी गीता जी पे थी। अगले दिन से गीता जी ने 8 बजे ही बच्चों से पूछा, बच्चों चलो बताओ क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए वही बनाती हूँ। राजा और परी दोनों ही एक साथ बोल पड़े, दादी हमें मैगी बना दो हमारे लिए।
हम मैगी ही खाएंगे। बस फिर क्या था, गीता जी लगी किचन में बच्चे के लिए मैगी बनाने। मैगी बनाकर बच्चों को खिलाने में उन्हें 9 बज गए थे। अब गीता जी के मन में था कि चलो, अब बच्चों मैगी खा ली है, अब उनका पेट भर गया है, अब दोपहर का खाना बस दे दूंगी बच्चों को, मेरा काम खत्म। यह सोचकर गीता जी आराम करने चली गई। करीब 1.5 घंटे बाद फिर से बच्चे सुनैना के पास पहुंच जाते हैं। मम्मा, कुछ खाने को दो ना। बच्चे अपनी मम्मी के पास, जाओ दादी से मांगो। अब 1 महीने तक तुम लोग दादी से ही खाने पीने की मांगो। तुम्हारी जिम्मेदारी सारी अब दादी के पास है। इस समय मैं फ्री हूँ। बच्चे वापस दादी के पास जाते हैं। गीता जी पहली ही नींद में थी कि बच्चे उन्हें उठाते हुए कहते हैं, दादी कुछ खाने को देना, भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है बेटा। अभी टाइम क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं। दादी कुछ दो ना, अभी 11 बजे भूख लग गई। खाना खाओगे क्या? नहीं दादी, खाना नहीं खाना, कुछ और दे दो। कुछ में क्या चाहिए? बताओ, नाम बताओ। पूछी, कुछ दे दो, बस खाना चाहिए। कुछ में क्या दूं? सोचते हुए गीता जी किचन में जाकर देखा, उन्हें ब्रेड दिखा। वो बाहर जाकर बच्चों को पूछती है, बच्चों ब्रेड सेक दूं क्या? हाँ हाँ दादी, दे दो, चलेगा। वापस से बच्चों को गीता जी ने ब्रेड दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर बच्चों ने वो खेलते खेलते भूख लगी या आदत कहे, वो फिर से पहुंच जाते हैं दादी के पास, गीता जी के पास। दादी भूख लगी है, कुछ दे दो ना। अच्छा चलो, अब खाने का टाइम हो गया है, मैं तुम लोगों को खाना निकाल देती हूँ। गीता जी तुरंत बच्चों को खाना निकाल कर देती है। खिलाने के बाद अब वह मन से पक्का खुश थी कि कम से कम खाना खाने के बाद बच्चों 2-3 घंटे तो भूख से परेशान नहीं होंगे और वो दोपहर को आराम से सो सकती है। और जैसे ही बच्चों को 1 बजे खिला पिलाकर खुद जाकर 2 बजे सो गई। करीब 2 घंटे बाद बच्चे फिर से आ जाते हैं और कहते हैं, दादी कुछ दो ना प्लीज खाने के लिए। गीता जी ने घड़ी देखा तो 4 बज चुके थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह बच्चों को क्या दो। सोचते हुए किचन में गई। थोड़ी से चिप्स दिखे, उन्होंने तल के चिप्स बच्चों को आगे रख दिए। लेकिन चिप्स से बच्चों की भूख कहाँ मिटने वाली थी। थोड़ी देर बाद बच्चे फिर से वापस आ गए। दादी कुछ दे दो ना। अरे अभी तो दिया था, चिप्स से क्या होता है, वो तो इतने हल्के है थे, पता नहीं चला। अच्छा आओ, जाओ बाहर से कुछ खरीद के खा लो। कहते हुए गीता जी ने कुछ पैसे बच्चों को पकड़ा दिए। बच्चे अपना फिर वही कुछ पैकेट लेकर आए, खाए। पैकेट में होता ही क्या है। करीब 6 बजे तक शांति रहे। 6 बजे अचानक फिर से बच्चे, दादी बहुत जोर से भूख लगी है। अब गीता जी झल्ला उठी, शाम से 3-4 बार तुम लोग खाने के लिए कुछ न कुछ दे दिया है, तुम दोनों को भूख नहीं मिट रही है। अब क्या दूं? अब तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि खाना खा लो। नहीं दादी, हमें खाना नहीं खाना। फिर क्या खिलाऊं? दूध पी लो 1 गिलास। अभी 1 घंटे में खाना बन जाएगा, फिर खाना खा लेना। ऐसे ही करते करते पूरे हफ्ते चला गया। अब गीता जी मन में हमेशा एक टेंशन में रहती कि बच्चे कुछ खाने को मांगेंगे तो उन्हें क्या दूंगी। एक तरफ से पूरी तरह से बदल गई थी गीता जी, और बच्चे भी ऐसे थे कि दादी का लाड प्यार पाकर खाने को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। जो 2 रोटी खाता था वह 1 ही रोटी खाकर हट जाता था। फिर खाना ही जो ढंग से नहीं खाएगा तो दिन भर तो भूख लगेगी, और कुछ वाली भूख तो ऐसी होती है कि देने वाले का दिमाग खत्म हो जाए, लेकिन खाने वाला का पेट नहीं भरता। अंत में एक दिन बच्चे की इन्हीं हरकतों से झल्ला उठी गीता जी और बच्चों को बोली, सच में तुम लोग बहुत ज्यादा सर पे चढ़े हो भाई। तुम्हारी माँ सही कहती थी, जो तुम लोग को दिन रात डांटती है, हरकतें ही ऐसे करते हो तुम लोग, चैन से 1 मिनट भी बैठने नहीं देते हो। कितना भी खिला लो पिला लो, तुम लोगों का पेट ही नहीं भरता। खाना तुम दोनों को खाया नहीं जाता। अरे 2 बार खाना ढंग से खा लो, पेट भर जाएगा। फिर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे खा लो लिया करो, लेकिन नहीं, तुम लोगों तो बस कुछ भी भूख
खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। सही करती है तुम्हारी माँ, इसी लायक हो तुम लोग। दिन भर डांट सुनते रहो, मैं कितना दिन तुम लोगों को संभालती रहूंगी। अरे अरे माँ जी, यह आप क्या कह रही है? बच्चे हैं, बच्चे से प्यार से बोलते हैं। आप तो मेरे से ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं बच्चे पे के ऊपर। और अभी 7 दिन ही हुआ है, फिर सोचो आप कि मैं कैसे रहती हूँ। माँ जी, कोई अपने बच्चे को जानबूझकर नहीं डांटता, लेकिन बच्चे की हरकतें ऐसी होती है कि उन्हें डांटना पड़ता है। और आप जब भी मैं उन्हीं को डांटती हूँ, बीच में तुरंत बोल पड़ती हो, मुझे भला बुरा कहती है। अब भला बेचारी गीता जी क्या ही बोले, छेप सी गई थी बहू की बातें सुनकर। बहू ऐसी बातें नहीं है, अगर ये मेरे पास रहते ना तो शुरू से मैं अपने हिसाब से संभाल लेती। अब तुम्हारे साथ रहे तो जैसे रखी वैसे रहे, मेरे बच्चे ऐसे ना रहे हैं। तो जब मेरे पास यह नहीं रहते तो फिर मैं कैसे इसे समझा पाऊंगी? मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब गीता जी कैसे कहे कि बच्चे ने उन्हें पूरी तरह से तंग करके रख दिया है, 1 मिनट का भी आराम करने को नहीं देते हैं। लेकिन सुनैना सब कुछ समझ गई थी। गीता जी की हालत देख वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मन में उसने सोच लिया कि रस्सी जल गई पर ऐठा नहीं गया। मतलब छोटी सी बात गीता जी अपने मुंह से नहीं कह सकती कि हाँ बहू, बच्चों को संभालना वाकई में बहुत बड़ा काम होता है। अगर वो यह कह देती तो सुनैना जी की महानता घट जाती, जो यह बिल्कुल नहीं चाहती। उन्होंने सीधे सीधे यह कह दिया कि अगर ये मेरे साथ रहे होते तो मैं इन्हें अपने हिसाब से ढाल लेती। अब तुमने बिगाड़ दिया है, मेरे सुनता ही नहीं। फिलहाल जो भी है, कम से कम गीता जी को यह तो समझ में आ गया था कि सुनैना दिन भर जो बच्चों के साथ चिल्लाती है, वो ऐसे नहीं चिल्लाती, उसे चिल्लाना पड़ता है। और आगे से जब भी बच्चों को सुनैना डांटती तो गीता जी ने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। उन्हें पता था कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जैसे तैसे बड़े होते वैसे वैसे उसकी शैतानियाँ और भी बढ़ती है। इसलिए बच्चों को डांटना भी जरूरी होता है। बात छोटी सी है, लेकिन इससे अब सुनैना और गीता जी के बीच में जो भी रोज बच्चों को लेकर बहस होती थी, कम से कम वह तो खत्म हो गई थी। दोस्तों, कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इसी तरह के और सारे कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। धन्यवाद।